बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो मैं हुण मुख्तसर वक़्त वास्ते 5-7 मिनट वास्ते टाइम देंगा इजहार ख्याल वास्ते मोहतरम जनाब हाफिज असदुल्ला मुआविया साहब नू, जिन्हां दी कावश और जिन्हां दे भाई समीउल्ला रहमानी और दीगर बरादरान भाई अरसलान और दीगर इन्हां दी बरादरी उन्हां दी कावश नाल अज दी महफिल सजी है। अज अल्लाह दे घर दे अंदर रौनक लगी है। दुआ करो कि अल्लाह ने इन्हां दी मेहनत नू कबूल फरमाए। इन्हां दे वालिद गिरामी, इन्हां दे चाचा अयूब, इन्हां दे दादा, अल्लाह सब दियां कबरां जन्नत दे बाग बनाए। हुण इजहार ख्याल फरमांदे ने हाफिज असदुल्ला मुआविया साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जान थी 100 वो भी दे दी फिर भी रहे शर्मिंदा से। जान थी 100 वो भी दे दी फिर भी रहे शर्मिंदा से। दिल वाले खुद ही लिख लेंगे कहानी इस अफसाने की। अपने लहू से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की। गरचे तंग बहुत थी राहें शहर वफा को जाने की। जान थी 100 वो भी दे दी फिर भी रहे शर्मिंदा से। दिल वाले खुद ही लिख लेंगे कहानी इस अफसाने की। और संभाल कर रखो ये जो फिरके तुम्हारे हैं। उमर भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। मैं अपने इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए मेहमान हज़रत मौलाना कारी जमीलुर रहमान रहमानी साहब, जिनको मैंने सिर्फ़ एक मुख्तसर सी कॉल की। मैंने कहा हज़रत आपका अगर वक़्त मिल जाए तो बड़ी आपकी हमारे ऊपर शफ़क़त होगी। तो हज़रत ने अपना वक़्त तमाम प्रोग्राम को तर्क करके और जगह जो टाइम दिया हुआ था वो छोड़ के हमें टाइम दिया। मैं हज़रत का इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान वकील नामूस सहाबा अंदाज़ अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी हज़रत मौलाना वकास फ़ारूकी साहब स्टेज पर जलवागर हैं। मैं उनकी मौजूदगी में ज़्यादा वक़्त तो नहीं लूँगा। मैं एक छोटी सी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि आज इस मस्जिद के अंदर, जामिया मस्जिद नूर फातिमा के अंदर, जो कि कुछ साथी बताते होंगे ये तो अहले हदीसों की मस्जिद है, यहाँ पे देवबंदियों का क्या काम है। कुछ साथी ये सोच रहे होंगे, उनके ज़हन में ख्याल है कि ये तो मस्जिद अहले हदीसों की है, इसमें देवबंदियों का क्या काम है। लेकिन उन्हें बताना चाहता हूँ आज हम इस मस्जिद में ऐसे नहीं इकट्ठे हुए, आज हम ऐसे ही नहीं बैठ गए। इस मस्जिद में हम आज बैठे हैं तो आज से सदियां पहले लाहौर की सरजमीन से उठने वाले अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद के खून से आने वाला इनकलाब है। अल्लामा के खून से आने वाला इनकलाब है। आज हम ऐसे नहीं बैठ गए। इस उन्वान को बयान करने के लिए, अजमत सहाबा को बयान करने के लिए, इस उन्वान की बात करने के लिए कभी अल्लामा हक नवाज को अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ता है, कभी 24 साल की उम्र में अल्लामा इसारुल कासिमी को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है, कभी अल्लामा ज़िया रहमान फारूकी को लाहौर की सड़कों पर बम धमाके में अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ता है, और कभी अल्लामा आजम तारिक शहीद को अपने जिस्म पर 45 गोलियां खाकर कब्र की पाताल में उतर कर अपने बच्चा यतीम करवाकर, अपनी बीवी बेवा करवाकर इन बरेलवियों देवबंदियों अहले हदीसों को एक स्टेज पर इकट्ठा करना पड़ता है। मैं अपने शोहदा की शहादतों को सलाम पेश करता हूँ। और अभी ताज़ा ही डॉक्टर आदिल खान साहब जो हमारे शहीद हुए, उन्होंने कराची की शाहराहों पर देवबंदियों बरेलवियों अहले हदीसों को एक स्टेज पर इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बता दिया, दुश्मनों हम एक ही इस्लाम के मानने वाले हैं, हम एक ही इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले हैं। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस का जो झगड़ा है वो ऐसे है कि जैसे एक घर के अंदर बहन भाई माँ बाप बेटे का झगड़ा होता है, ऐसे ही देवबंदियों बरेलवियों अहले हदीसों का आपस में इख्तिलाफ है। अगर इनके
दरमियान कोई बाहर का कुत्ता आगे भौंकेगा, उसको जवाब हम मिलकर देंगे इंशाअल्लाह। सहाबा की इज्जत के लिए हम सब एक हैं, हाथ उठा दीजिए। सहाबा की इज्जत के लिए हम सब एक हैं इंशाअल्लाह उल अजीज। इससे अगला प्रोग्राम असदुल्लाह मुआविया जामिया मस्जिद मरकजी खजूर वाली के अंदर रखवाएगा। वहां भी इंशाअल्लाह देवबंदी बरेलवी अहले हदीस तमाम इकट्ठे होंगे। और कुछ इदारों के लोग हमें आके कहते हैं जी आपने ये सख्त बात नहीं करनी, ये नहीं करनी। मैंने कहा एग्रीमेंट कर दो, वहां से गुस्ताखी होगी तो उसके जिम्मेदार तुम ठहरोगे। कहने लगे ये क्या बात हुई? मैंने कहा फिर गुस्ताखी होगी तो जवाब हम देंगे इंशाअल्लाह। देंगे या नहीं देंगे? हम जवाब देंगे। तुम हमें फोन करते हो, तुम्हें हमारे की बात नजर आती है, बस तुम्हें वो बदबख्त बेईमान लानती वो मखदूद वो काफिर नजर नहीं आते। तुम्हें सहाबा इकराम के खिलाफ भौंकने वाले वो काफिर नजर नहीं आते। तुम्हें हमारा गिरबान नजर आता है। मैंने दुश्मन से कहा तू कल मारता है आज मार, मेरा सीना हर वक्त गोलियों के लिए हाजिर है इंशाअल्लाह। सहाबा की इज्जत के लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। तुम कल मारते हो आज मारो, हम सहाबा की इज्जत पर मरने से पहले कोई दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा वक्त आया तो अपनी जान कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। और हमारे मोहतरम मेहमान जनाब वकास फारूकी साहब स्टेज पर जलवागर हैं और इंशाअल्लाह हम इनका खिताब सुनेंगे। सारे साथी सुनेंगे इंशाअल्लाह। सब जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं। अल्लाह पाक आपका यहाँ हमारा मिलजुल कर बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक सहाबा इकराम व अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सहाबा इकराम के लिए हमें कबूल कर ले। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। सहाबा की इज्जत पर कुर्बान होना हम अपने लिए सबसे बड़ी सादत समझते हैं। सहाबा की इज्जत के लिए सब एक हो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो निकलोगे इंशाअल्लाह। यकम मुहर्रम गुजर गया, अभी इंशाअल्लाह 22 जमादी को हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात पर आप आम तातील का ऐलान करने के लिए रोडों पर निकलोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा कर रोडों पर निकलोगे इंशाअल्लाह। सहाबा इकराम की इज्जत का मसला होगा, निकलोगे इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह रोडों पर निकलकर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद और अल्लामा हक नवाज जंगवी की याद को ताज़ा करेंगे। जैसे उन्होंने हमें एक स्टेज पर इकट्ठा किया था, हम इंशाअल्लाह नबी की नमूस के लिए सहाबा की इज्जत के लिए एक स्टेज पर आएंगे। और मैं अपने कायद के जुमले दोहरा देना चाहता हूँ। दुश्मनों तुम मारने की धमकियां देते हो। मेरे मुर्शिद हक नवाज ने पेशावर की धरती पर खड़े होकर कहा था फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है और जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाह।